हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हर बार की तरह कुछ नया और खास टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, और ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हर कोई ना एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और आप सभी के सामने बैनर के अंदर, थंबनेल के अंदर आप सभी को नजर आ रहा है कि सर महिलाओं में प्यूबर्टी का साइन क्या क्या देखने को मिलता है। और फेमस क्वेश्चंस पूछते हैं, पहला ऐसा कौन सा साइन हमें देखने को मिलता है, लास्ट कौन सा देखने को मिलता है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि क्लास को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को पहुंचा देना है। और ये इंटरेस्टिंग क्लास आप सभी के लिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले टर्म ये आती है कि सर प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो जीएनएम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो सर हम प्यूबर्टी को कैसे डिफाइन करें? तो सर प्यूबर्टी का मतलब होता है एडल्टहुड। ठीक है, कि प्यूबर्टी किस चीज को इंडिकेट करती है? आप बोलोगे एडल्टहुड। एडल्टहुड को हिंदी में बोलता है यौवनावस्था। तो प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चीजें और कौन कौन से साइन हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि सर जो प्यूबर्टी होती है वो प्यूबर्टी का मतलब क्या है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है। इंडिकेट का मतलब दर्शाता है, ये दर्शाता है सर एडल्टहुड को। इसको एडल्टहुड को दर्शाता है। हिंदी के अंदर इसको क्या बोलते हैं? यौवनावस्था। अब सर एडल्टहुड के अंदर हमें ऐसी क्या चीज देखने को मिलती है जो आप प्यूबर्टी बताते हैं? बोलते हैं कि जब एडल्टहुड के अंदर जब हम जाते हैं तो सर वहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये फेमस क्वेश्चन बनता है कि प्यूबर्टी जो स्टार्ट हम बात करने वाले हैं वो एडल्टहुड से है, लेकिन सर उसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलता है, क्या ऐसी चीजें देखने को मिलेगी? तो आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। और प्यूबर्टी जो दर्शाती है वो किस चीज को दर्शाती है? सर वो हमें एडल्टहुड को दर्शाने का काम करती है। सिंपल और साधारण सी बात मैंने आप सभी को बताई कि किस चीज को दर्शाने का काम करती है। अब सर महिलाओं के अंदर जो है वो कौन कौन से ऐसे साइन होते हैं प्यूबर्टी के? फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी के साइंस होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला ऐसा कौन सा साइन हमें देखने को मिलता है? और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा, आप गलत नहीं करेंगे। सबसे पहला जो साइन हमें देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर, और वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसे बोलते हैं थिलारकी। क्या बोलते हैं? थिलारकी। कि सर कौन कौन से साइन? टोटल 5 साइन हमें देखने को मिलते हैं। कितने? टोटल 5 साइन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। 5 साइन कौन कौन से? सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? थिलारकी। सेकंड जो देखने को मिल रहा है मिनारकी। सर थर्ड एड्रीनार्की। ये सभी फेमस क्वेश्चन है जो आपको याद रखने। ठीक है। फोर्थ प्यूबार्की। और लास्ट वाला क्या होता है? हाइट एंड वेट। लास्ट वाला कौन सा होता है? हाइट एंड वेट। तो यहां पर इनका मतलब हम समझेंगे कि सर कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं थिलारकी का मतलब क्या होता है, कि सबसे पहले महिला के अंदर जो प्यूबर्टी का साइन आता है थिलारकी, बोलते हैं कि सर यहां पर सबसे पहले ब्रेस्ट का क्या होता है? डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। महिला के अंदर सबसे पहले क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और बोलते हैं कि ये सर फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स, तो तुरंत आप क्या आंसर करेंगे? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। देन आता है मिनारकी। मिनारकी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है पहली बार, ठीक है, जब पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमें देखने को मिलती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मिनारकी के नाम से हम जानते हैं। एड्रीनार्की का मतलब क्या है? एक्सियल हेयर का डेवलपमेंट होने लग जाए। एक्सिला वाला जो पोर्शन होता है वहां पर क्या होने लग जाए? हेयर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। प्यूबार्की का मतलब प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर का जो है वो डेवलपमेंट होने लग जाता है।
और हाइट और वेट तो आप सभी जानते ही हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्यूबर्टी के अंदर हाइट और वेट क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ने लग जाते हैं। तो बोलते हैं कि सर जो हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो होता है वो हार्मोन्स का होता है। किसका? हार्मोन्स का फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल फैक्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। हार्मोनल फैक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हार्मोन्स की बात करते हैं तो सर जब हम पीएच पढ़ते हैं, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होने लगते हैं, तब जो पीएच हमें देखने को मिलती है किसकी? वेजाइना की। जो वेजाइना की जो पीएच हमें देखने को मिलती है वो क्या हो जाती है? एसिडिक हमें देखने को मिलती है। ये कब होगा? जब प्यूबर्टी यहां पर देखने को मिलेगी। सर उसके बाद में ओवेरी की बात करते हैं। जो ओवेरी जो होती है वो शुरुआत के अंदर कैसी होती है? फ्लेट होती है। फिर वो हमें कैसी नजर आने लग जाती है? फ्लेट टू ओवेल। ठीक है, फ्लेट से कैसी नजर आने लग जाती है? चपटी से ओवेल शेप की हमें देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं फैलोपियन ट्यूब का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और बोलते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब है अंडा आएगा, ठीक है, और वहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एम्पुला के अंदर। तो बोलते हैं कि स्टार्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और सर यूटेराइन चेंजेज भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। यूटेराइन चेंजेज का मतलब क्या है? कि जो यूट्रस के अंदर चेंजेज है वो भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और ये एक्सप्लेन रिलेशन कैसे होता है? ये जो रिलेशन जो हम बताते हैं वो हमारे बॉडी एंड सर्विक्स के रेशो के आधार पर हम बताते हैं, ठीक है, कि बॉडी का सर्विक्स का रेशो कितना हमें देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन मैंने किसके बारे में बताई? कि हार्मोनल जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है कि सर प्यूबर्टी के भी कोई डिसऑर्डर होता है क्या? यदि मान लो कि डिसऑर्डर हो जाए, डिसऑर्डर ऑफ प्यूबर्टी, कि किसी के अंदर तो प्यूबर्टी जल्दी आ गई और किसी के अंदर प्यूबर्टी लेट आ गई, तो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। मान लीजिए कि पहले यदि आ जाती है प्यूबर्टी तो उस कंडीशन को प्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। कॉक्सियस, प्री कॉक्सियस। प्री कॉक्सियस को क्या बोलते हैं? अर्ली जो है वो क्या आ गई सर? हमारे प्यूबर्टी आ गई। लेकिन कभी कभी लेट भी हो सकती है। क्या? बिल्कुल सर, डिलेड हो सकती है प्यूबर्टी। क्या हो सकती है? डिलेड भी हमें देखने को मिलेगी। तो जल्दी भी आ सकती है और क्या हो सकती है? लेट भी हो सकती है। सर बात करते हैं यदि 8 साल से पहले ही क्या आ गई सर? प्यूबर्टी आ गई महिला के अंदर, या 10 साल से पहले आ गई। दो चीज यहां पर मैं बताऊंगा। 8 साल से पहले यदि प्यूबर्टी आई है तो उस कंडीशन के अंदर बोलेंगे थिलार्की हमें देखने को मिलेगा। थिलार्की का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। क्लियर है? 10 साल से पहले जो है वो देखने को मिला मिनार्की, तो इसका मतलब ये अर्ली को बताती है और ये डिसऑर्डर भी हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? चलेगा। लेकिन डिलेड का मतलब 14 ईयर के बाद में क्या देखने को मिला? थिलार्की हमें देखने को मिला। मतलब 14 साल के बाद में जो है वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। और किसी किसी के अंदर 16 साल के बाद में मिनार्की आ रही है। अच्छा, मिनार्की का मतलब ये सभी जो है आप सभी को याद रखना है, थिलार्की, मिनार्की, क्योंकि यहां से डेफिनेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से तो अब आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो यहां पर महिला के अंदर कौन कौन से 5 साइन हमें देखने को मिलते हैं? क्या ये पांचों साइन क्लियर है? फटाफट से बताइए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि करीबन करीबन 12 से 13 साल की अंदर प्यूबर्टी टाइम महिलाओं के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी हमें देखने को मिलती है, जो प्यूबर्टी हमें देखने को मिलती है 12 से 13 साल की उम्र के अंदर जनरली हम देखते हैं, ठीक है। 12 to 13 ईयर ऑफ एज के अंदर जो है जनरली हमें देखने को मिल सकती है, या मैं बोल सकता हूं कि स्टार्ट हमें देखने को मिलेगी। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि क्या क्या यहां पर साइन होते हैं।
क्यों, किसे, क्या बोलते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे हिसाब से अब आप इस क्वेश्चन को गलत कभी भी नहीं करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आपको यदि कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक यदि पढ़ना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नितिन सर विजडम के नाम से, आप उस पे जाकर मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या इसी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपको कैसा लगा वीडियो, और साथ के साथ ये भी आपको बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कोई चीज पढ़ना है, तो बेशक मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, धमाकेदार फिर से एक नया टॉपिक होगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। जिसने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, नितिन सर विजडम के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है मैसेज छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।